ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स गरीब इंडिया में 200 साल तक राज करके गए। उसके पहले भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, मतलब अमीर था। आज इंडिया में जो जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, माना जाता है कि उसके पहले नहीं थी। और शायद इंडिया को सोने की चिड़िया भी इसीलिए ही कहा गया था। और यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि इंडिया में सभी लोग फार्मिंग से दबा कर पैसे छाप रहे थे और खुश भी थे। लेकिन न जाने इस इंडिया को आज क्या हो गया कि फार्मर्स फार्मिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है। हर एक चीज की हिस्ट्री होती है। वैसे इंडिया की भी एक हिस्ट्री है। अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया एक कृषि प्रधान देश हुआ करता था। इंडिया के अराउंड 70% से ज्यादा लोग ब्रिटिश शासन से पहले फार्मिंग से जुड़े हुए थे, जबकि नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 10.07 करोड़ लोग ही आज फार्मिंग से जुड़े हैं। ऐसा क्यों? रेशियो आखिर इतना कम कैसे? इसका रीजन है कि ब्रिटिशर्स के आने के पहले ऑलमोस्ट ज्यादातर लोग के पास जमीन थी जो अंग्रेजों ने छीन ली थी, लेकिन इसका तो कोई फायदा भी नहीं, इसीलिए वो जमीन लोगों में बट गई और आज की बढ़ती पॉपुलेशन भी इसमें शामिल थी। प्रॉब्लम आखिर है क्या? पॉपुलेशन तो तेजी से बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हाँ, इसके लिए इंडिया की बॉर्डर तो नहीं बढ़ सकती। तो फिर जो लोग फार्मिंग से जुड़े हुए थे वो आखिर उसको छोड़ने के लिए तैयार कैसे हो गए? इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि इंडियन फैमिली में अराउंड 5 लोग होते हैं। अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर 10 लोग। प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब 10 लोग अपनी एक ही जमीन पर काम करते हैं। अच्छी इनकम हो तो बात सही है, लेकिन अगर इनकम लिमिटेड हो तो बात बढ़ जाती है। पुअर फार्मर्स के पास किसी भी चीज की स्किल भी नहीं होती तो वो दूसरे फैक्टर्स में भी नहीं जा सकते। फिर भी वो फार्मिंग छोड़कर अदर सेक्टर्स में अपना हाथ जरूर आजमाते हैं, जैसे कि उद्योग और सेवा। आज के टाइम पर फार्मिंग कम होने पर भी अपना देश आगे बढ़ रहा है, वो भी सिर्फ 2 फैक्टर्स की वजह से, जो है उद्योग और सेवा। फार्मिंग की वजह से ही ये 2 फैक्टर्स बहुत ही आगे है। बाय द वे, इसी के ऊपर भी वीडियो जल्द आने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक मिडिल क्लास फार्मर 8,931 रुपीज पर पर्सन कमाता है, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। कुछ फार्मर्स अपनी इनकम लाखों में बता रहे हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि सभी फार्मर में से पढ़े लिखे कितने हैं? अगर आपको इस बारे में पता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम हरियाणा के ही एक फार्मर का एग्जाम्पल लेते हैं जो अपने फार्म में चंदन का पेड़ उगाता है और अपनी इनकम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में बताता है। ऐसे एक नहीं बल्कि बहुत सारे हैं, जिसमें एक मशरूम की खेती करने वाले भैया भी शामिल है। एक फैक्ट है, आज फार्मिंग कितनी कम हो गई है, लेकिन खाना तो कम नहीं हुआ। उसका पूरा क्रेडिट जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन की ग्रीन रिवॉल्यूशन को। यह रिवॉल्यूशन अराउंड 1967 से लेकर 1978 तक चला था। यह रेवोल्यूशन के बाद मानो फार्मर्स की जिंदगी बदल गई। इस टाइम के बाद फार्मिंग में बड़े बड़े मशीन्स का यूज होने लगा। इसीलिए ही 2001-2 में 200 मिलियन टन फूड क्रिएट होता था, जबकि 2017-18 तक 218 मिलियन टन फूड क्रिएट होने लगा। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया के फार्मर्स को कभी खेती नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब यानी 1915 से लेकर 1951 में इंडिया की टोटल फार्मिंग में से 75% अनाज और 25% ही ऐसी खेती होती थी जिससे अनाज के सामने ज्यादा पैसे मिलते थे, और यह 25% आज बढ़कर 34% हो गया है। अगर आप फार्मर हो और अगर आपको अमीर बनना है तो एजुकेशन इज मस्ट फॉर यू, और ऐसे ही क्रॉप क्रिएट करो जिससे ज्यादा इनकम हो सके। और ये वीडियो आपको कैसे लगी ये बताने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जाना होगा और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर ही लेना। बाय बाय।